हेलो स्टूडेंट्स, आओ इंग्लिश पढ़ें। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सीबीएसई क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट चैप्टर ए लेटर टू गॉड। तो स्टूडेंट्स, ए लेटर टू गॉड जीएल फ्यूंटिस द्वारा लिखा गया है। तो चैप्टर शुरू करने से पहले बिफोर यू रीड हम समझ लेते हैं। दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। वे कहते हैं कि विश्वास पहाड़ों को हिला सकता है, बट वाट शुड वी पुट अवर फेथ इन। लेकिन हम किस पर विश्वास करें? दिस इज़ द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेस। ये सवाल यह कहानी नाजुक रूप से प्रस्तुत करती है। लैंचो इज ए फार्मर हु राइट्स ए लेटर टू गॉड। लैंचो एक फार्मर है जो एक पत्र गॉड को लिखता है। व्हेन हिज क्रॉप्स आर रुइंड, जब उसकी फसल नष्ट हो गई। आस्किंग फॉर 100 पैसोस, और वो ईश्वर से 100 पैसोस की डिमांड करता है, मांग करता है। और ये पत्र में लिखता है, डज लैंचो लेटर रीच गॉड। क्या लैंचो का पत्र गॉड के पास पहुंचेगा? डज गॉड सेंड हिम द मनी। क्या गॉड उसको पैसोस देंगे? थिंक व्हाट योर आंसर टू दीज क्वेश्चंस वुड बी एंड गैस हाउ द स्टोरीज कंटिन्यूज बिफोर यू बिगिन टू रीड इट। सोचें कि इस प्रश्न का आपका उत्तर क्या होगा और यह अनुमान लगाएं कि कहानी को पढ़ना शुरू करने से पहले कहानी कैसे जारी होगी। तो स्टूडेंट्स, अब चैप्टर शुरू करते हैं। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली। पूरी घाटी में केवल एक ही घर है। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल, जो एक नीची पहाड़ी के शिखर पर है। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट। इस ऊंचाई से नदी और पके हुए मकई के खेतों को एक पहाड़ी के ऊपर से फूलों के साथ देखा जा सकता है, जिसने हमेशा अच्छी फसल का वादा किया था। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज ए डाउनपोर और एट लीस्ट ए शावर। पृथ्वी को केवल एक चीज़ की ज़रूरत थी, या तो बहुत ज़्यादा बारिश की, या कम से कम बौछार की। थ्रू आउट द मॉर्निंग लैंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली। सुबह के दौरान लैंचो अपने खेतों को पहले से जानता था, उससे परिचित था। इंटीमेटली मीन्स पहले से किसी के बारे में जानना, फैमिलियर होना। हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। उसने कुछ और नहीं किया बल्कि उत्तर पूर्व की दिशा की ओर आकाश को देखा। चलो स्टूडेंट, नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। लैंचो ने महिला से कहा, अब हमें कुछ वास्तव में पानी मिलेगा। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, यस गॉड विलिंग। वह महिला जो रात का खाना बना रही थी, रात का खाना को सपर बोलते हैं और डिनर भी बोलते हैं, उसने जवाब दिया, हाँ गॉड की इच्छा यही है। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड। उनके जो बड़े लड़के थे वो फील्ड में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस। और जो उनके छोटे बच्चे थे वो घर के पास खेल रहे थे। अंटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल। जबकि महिला ने उन सभी को बुलाया, कम फॉर डिनर, आओ डिनर के लिए। तो स्टूडेंट, इस पैराग्राफ की स्टार्टिंग वाली 2 लाइन में वुमेन शब्द आया है, तो यह वुमेन शायद लैंचो की पत्नी है। चलो स्टूडेंट, नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। इट वाज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लैंचो हैड प्रिडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल। लैंचो ने भविष्यवाणी की थी कि बारिश आएगी, तो भोजन के दौरान बारिश की बूंदें गिरने लगी।
In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. उत्तर पूर्वी में बड़े बड़े पहाड़ों के रूप में बादलों को आते हुए देखा जा सकता था। The air was fresh and sweet. हवा ताज़ी व सुगंधित थी। The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. एक आदमी बिना किसी कारण से बाहर गया क्योंकि उसे अपनी बॉडी पर बारिश की बूंदों का आनंद लेना था। And when he returned, he exclaimed. जब वह वापस आया तो ज़ोर से चिल्लाया। These aren't raindrops falling from the sky. ये आसमान से बारिश की गिरने वाली बूंदें नहीं हैं। They are new coins. ये नए सिक्के हैं। The big drops are 10 cent pieces and the little ones are 5s. जो बड़ी बूंदें हैं वह 10 सेंट है, जो छोटी बूंदें हैं वह 5 सेंट हैं। अब आप सोचेंगे कि सेंट क्या है, तो सेंट एक छोटी मुद्रा है या कॉइन्स है जो कई देशों में यूज़ होती है, जैसे यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। अब आप सोचेंगे कि वो आदमी जो बिना कारण के बारिश में बाहर गया था, उसने बारिश की बूंदों को नए सिक्के क्यों कहा? तो उसने बारिश की बूंदों को सिक्के इसलिए कहा क्योंकि अगर बारिश होगी तो फसल अच्छी होगी, और अगर फसल अच्छी होगी तो फसल फिर अच्छे दाम पर बिकेगी। इसलिए उस आदमी ने बारिश की बूंदों को नए सिक्के कहा। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको इस पैराग्राफ में एक क्वेश्चन का आंसर दिया है और वो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। वो क्वेश्चन ये है कि वाई मैन कॉल द ड्रॉप्स ऑफ रेन एज ए न्यू कॉइन, कि क्यों आदमी ने बारिश की बूंदों को नए सिक्के कहा। इसका जवाब मैंने आपको बता दिया है। चलो स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू करते हैं। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. तो इसको हम देखते हैं। Draped means covered with cloth. उसने संतुष्टि के भाव के साथ उसने पर्दों से लिपटे अपने फूलों व पके मकई के खेत पर विचार किया। But suddenly a strong wind began to blow, and along with rain, very large hailstone began to fall. लेकिन अचानक तेज हवा चलने लगती है और बारिश के साथ साथ बहुत बड़े बड़े हेल स्टोन्स मीन्स ओले, वो गिरने लगते हैं। These truly did resemble new silver coins. लेंचो कहता है कि ये सच में नए चांदी के सिक्कों से मिलते जुलते हैं। The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls. लेंचो के लड़के बारिश में खुद को एक्सपोज करते हुए, एक्सपोज मीन्स उजागर करना, दिखाना या बेनकाब करना, जो जमे हुए बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े जिन्हें हम ओले भी कहते हैं, जो ऐसे लग रहे थे जैसे जो मोती के समान लग रहे थे, उन्हें इकट्ठा करने के लिए लड़के भाग गए। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम्ड द मैन। लेंचो ने चिल्लाते हुए कहा। लेंचो चिल्लाते हुए कहता है कि यह वास्तव में अब बुरा हो रहा है। आई होप इट पासेस क्विकली। लेंचो कहता है मुझे आशा है कि यह जल्दी ही गुजर जाएगी। अब अगर आप यहाँ पर कन्फ्यूज ना हो तो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो बातें चल रही हैं वो यहाँ पर बारिश व ओलों के गुजर जाने की बात चल रही है।
इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन वह जल्दी नहीं गुजरी। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। 1 घंटे तक ओलों ने घर, बगीचे, हिल साइड, कॉर्नफील्ड मीन्स मकई के खेत हैं जो, वह घाटी पर बारिश की। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ साल्ट। खेत सफ़ेद थे जैसे मानो कि वे नमक की चादर से ढके हों। चलो स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज। एक भी पत्ते पेड़ों पर नहीं बचे थे। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। मकई का जो खेत था वो पूरी तरह से नष्ट हो गया था। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम प्लांट्स। पौधों से सारे फूल जा चुके थे। और वैसे तो ओले पड़ने से सारे फूल नष्ट हो गए। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस। लेंचो की आत्मा दुख से भर गई। और हम यह भी कह सकते हैं कि लेंचो यह दृश्य देखकर बहुत दुखी हो चुका था। When the storm had passed, he stood in the middle of the field. जो तूफान बारिश व ओलों के रूप में आया था वह गुजर गया। तब लेंचो अपने खेतों के बीचों बीच खड़ा हो गया। एंड सेड टू हिज सन्स, और फिर उसने अपने लड़कों से कहा। लड़कों से उसने क्या कहा? ए प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। लोकस्ट मीन्स होता है, जैसे टिड्डियाँ जो होती हैं, इस समय टिड्डियाँ आई थी बहुत, तो जो टिड्डियाँ होती हैं उसको लोकस्ट बोलते हैं। जिस प्रकार प्लेग रूपी टिड्डियाँ खेतों को नष्ट करती हैं। प्लेग एक्चुअली में क्या होता है? इंसानी बीमारी है जो इंसान में होती है। तो यहाँ पर जो लोकस्ट की बात हुई है वो एक खेत में जिस तरह से टिड्डियाँ आती हैं वो प्लेग रूपी होती हैं, तो वो खेत को नष्ट करती हैं। और प्लेग जो बीमारी है वो इंसान में होती है। तो ये इसमें यही कहा गया है कि जिस तरह से टिड्डियाँ प्लेग रूपी बीमारी के रूप में खेतों को नष्ट कर देती हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा, उससे कई गुना ज़्यादा इस हेलस्टोन ने खेत को नष्ट कर दिया। वुड लेफ्ट मोर देन दिस द हेलस्टोन्स हैड लेफ्ट नथिंग। जिस प्रकार टिड्डियों के द्वारा खेत के नष्ट किए जाने के बाद कुछ शेष बच जाता है, पर इस हेल स्टोन्स के बाद तो अब कुछ नहीं बचा। दिस ईयर विल हैव नो कॉर्न। इस साल हमारे पास कोई कॉर्न नहीं होगा, हमारे पास कुछ भी खाने को नहीं होगा। दैट नाइट वॉज सॉरोफुल वन। वह रात एक दुखद थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग। और हमारा सभी काम बेकार हो गया और कुछ भी नहीं बचा। क्या हमने काम इतने बुरे दिन देखने के लिए किया था? देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस। ऐसा अब कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। हम सब इस साल भूखे रहेंगे। चलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली। इसमें जो सॉलिटरी मीनिंग आया है उसका मतलब है एकांत, अकेलापन। जैसे कोई व्यक्ति एकांत में रहता है तो उसके लिए सॉलिटरी मीनिंग यूज़ होगा। इसका अपन हिंदी में समझते हैं लेकिन सभी के दिलों में वो सभी थे
जो घाटी के बीच में उस एकांत घर में रहते थे। देयर वॉज ए सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। अब केवल एक आशा थी गॉड की, सहायता की। चलो स्टूडेंट, नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। डोंट बी सो अपसेट इवन दाउ दिस सीम लाइक टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। इतना परेशान मत हो, भले ही ऐसा लगता है हमारा पूरा नुकसान हो गया है, लेकिन कोई व्यक्ति भूख से नहीं मरता। दैट्स वॉट दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर। ऐसा वो कहते हैं कि भूख से कोई नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड। पूरी रात लेंचो ने सोचा, केवल एक ही आशा उसकी आशा थी, गॉड से सहायता की। Whose eyes as he had been instructed see everything, even what a deep in one conscience। conscience इसमें जो वर्ड्स आया है इसका मतलब होता है an inner sense of right and wrong। लेंचो को बताया गया था कि भगवान की आँखें सब देखती हैं, फिर चाहे वो किसी के भी मन में अंतरात्मा में ही क्यों ना हो। तो ये चीज़ में बताया गया है कि क्या सही है क्या गलत है, ये लेंचो उसका जजमेंट कर रहा था। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। लेंचो एक बैल के समान था। इसका मतलब है कि लेंचो एक बहुत हार्ड वर्कर था। जनरली फार्मर जो होते हैं वो बहुत ही मेहनत से काम करते हैं और एक एनिमल की तरह काम करते हैं। जैसे बैल जब वो गाड़ी के साथ जुड़ जाता है तो खेत जोतता है, उसी तरह से किसान भी जो होता है वो बैल के समान ही काम करता है। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड। उसने अपने खेतों में एक बैल के समान कार्य किया। इसका मतलब जैसे ऑक्स खेत में जोतने का कार्य करता है, उसी प्रकार उतनी मेहनत से लेंचो ने अपनी मकई की फसल के लिए काम किया। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। लेकिन फिर भी वह लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे डे ब्रेक। अगले दिन रविवार के दिन के समय ही बिगेन टू राइट ए लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। उसने एक पत्र लिखना शुरू किया जिसे वह खुद नगर में लेकर जाएगा और पोस्ट करेगा। पोस्ट करना मतलब जैसे मेल करना। जनरली कोई चीज़ अपन जैसे एनवेलप लिखते हैं तो इनलैंड लेटर, तो उसको अपन पोस्ट करते हैं या मेल करना। वॉज नथिंग लेस देन लेटर टू गॉड। और कुछ नहीं, केवल भगवान को लेटर था। चलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। गॉड ही रोट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। लेंचो गॉड को लेटर में लिखता है कि यदि आप मेरी मदद नहीं करोगे तो मेरे परिवार और मुझको इस वर्ष भूखे रहना पड़ेगा। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सॉ माई फील्ड अगेन। मुझे अपने क्षेत्र और क्षेत्र मीन्स जो खेत है ना, उसको अपने क्षेत्र बोला है, तो खेत को फिर से बोने के लिए 100 pesos की आवश्यकता है। एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप्स कम बिकॉज द हेल स्टोर्म। और जब तक फसल नहीं आती तब तक मुझे और मेरे परिवार को जीना है, क्योंकि ओलों की आंधी ने सब कुछ नष्ट कर दिया। तो आप लोग यहाँ पर आप सोचेंगे कि सब कुछ से क्या मतलब है, तो मैं आपको आपका कन्फ्यूजन दूर कर दूँ। यहाँ पर सब कुछ
का मतलब है मकई की फसल से, और जैसा कि आप जानते हैं मकई का मतलब होता है कॉर्न। अब आप सोचेंगे कि इस पैराग्राफ में एक पेसोस शब्द आया है, और अगर आपने ध्यान दिया हो कि इस चैप्टर की स्टार्टिंग में बिफोर यू रीड भी पेसोस शब्द आया है। तो पेसोस शब्द क्या है, तो मैं आपको आज बता दूं कि पेसोस एक मुद्रा है। जनरली पेसोस मुद्रा है, जैसे अपन आज के व्यवहार में रुपीस का यूज़ करते हैं, इंडियन करेंसी में रुपीस का होता है। ऐसे जो लैटिन अमेरिका में चलती है उसको पेसोस के रूप में बोला जाता है। सिल्वर के पेसोस की कीमत 8 रील्स होती है। इसे इंग्लिश में 8 स्पेनिश डॉलर भी कहते हैं, और यह अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल व्यापार में मुख्य रूप से इस्तेमाल होती है। बहुत पहले होती थी, जो कि 16वीं से 19वीं शताब्दी के बीच तक इस्तेमाल हुई है। और हाँ, पेसोस की उत्पत्ति स्पेन में हुई थी। अब आप सोचेंगे कि लैटिन अमेरिका में कौन से देश आते हैं, तो देश तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मैं आपको कुछ ख़ास देश बताऊं तो मैं आपको बता दूं कि जैसे लैटिन अमेरिका में ब्राज़ील, मैक्सिको, पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला और ऐसे ही 50 देश और हैं। चलो स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप। उसने लिफाफे पर भगवान को लिखा। पुट द लेटर इनसाइड। पत्र अंदर रखा। एंड और स्टिल ट्रबल वेंट टू टाउन। और अभी भी परेशान होकर शहर चला गया। एट द पोस्ट ऑफिस पर he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. उसने पत्र पर स्टाम्प लगाई। स्टाम्प मीन्स मतलब टिकट होता है। स्टाम्प लगाई और फिर उसने पत्र को मेल बॉक्स के अंदर डाल दिया। चलो स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। वन ऑफ द एम्प्लॉइज़ हु वाज द पोस्टमैन। कर्मचारियों में से एक कर्मचारी जो पोस्टमैन था। एंड आल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस। और वो पोस्ट ऑफिस में मदद करवाता था। पोस्ट ऑफिस मीन्स आप जानते हैं कि पोस्ट ऑफिस को डाकखाना बोलते हैं। वेंट टू हिज बॉस। अपने बॉस के पास गया। लाफिंग हार्डली एंड शोड हिम टू द लेटर टू गॉड। वो कर्मचारी अपने बॉस के पास जाता है और दिल खोल के हंसते हुए अपने बॉस को लेंचो का भगवान को लिखा हुआ पत्र दिखाता है। नेवर इन हिज करियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट। अपने करियर में कभी भी एक पोस्टमैन के रूप में वह उस पते को नहीं जानता था। इसका मतलब यह हुआ कि उस पोस्टमैन के पास आज तक ऐसा कोई पत्र नहीं आया था जो कि भगवान को लिखा गया हो। द पोस्ट मास्टर ऑफ हैट एमिएबल फेलो आल्सो ब्रेक आउट लाफिंग बट ऑलमोस्ट immediately he turned seriously and tapping the letter on his desk commented, "What faith?" तो इसमें क्या होता है कि पोस्ट मास्टर एक मोटा मिलनसार साथी जिसकी हंसी फूट गई, लेकिन लगभग तुरंत ही वह गंभीर भी हो गया और अपने डेस्क पर पत्र को टेप करते हुए कहा, कितना विश्वास। अच्छा स्टूडेंट्स, में एक मीनिंग आया है एमिएबल। तो एमिएबल मीन्स होता है फ्रेंडली। फ्रेंडली मीन्स मिलनसार। आई विश
I had the faith of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God. काश मेरा भी उस आदमी जितना विश्वास होता जिसने यह लेटर लिखा। उसने भगवान के साथ पत्राचार शुरू कर दिया। तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। ये नया पैराग्राफ शुरू होता है। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर फेथ इन गॉड, इसलिए ताकि लिखने वाले का भगवान से विश्वास ना हिले। द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, पोस्ट मास्टर को एक विचार आया। आंसर द लेटर, पत्र का जवाब दिया जाए। ऐसा उसने सोचा कि अब पत्र का जवाब दिया जाए। बट व्हेन ही ओपन्ड इट, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट, लेकिन जब उसने उस लिफाफे को खोला तब यह स्पष्ट था कि इसका जवाब देना है। अब इसमें आप देखेंगे कि एविडेंट एक वर्ड्स आया है, तो एविडेंट का मतलब होता है प्रत्यक्ष या स्पष्ट। आगे देखते हैं। ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर, उसे ज़रूरत थी, किसकी ज़रूरत थी? अच्छाई से ज़्यादा, पेपर से ज़्यादा, इंक से ज़्यादा, पैसोस की, मतलब सबसे ज़्यादा उसको ज़रूरत किसकी थी? पैसोस की। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन वह अपने इरादों पर डटा रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, उसने अपने कर्मचारियों से पैसों मांगे। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने स्वयं अपनी सैलरी का भी कुछ भाग दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर obliged to give something for an act of charity, और उसके दोस्तों ने कुछ ना कुछ दिया एक एक्ट ऑफ चैरिटी के लिए। चलो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 pesos, 100 pesos को एक साथ इकट्ठा करना उसके लिए असंभव था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए वह लेंचो को, क्योंकि लेंचो एक किसान था, इसलिए केवल आधे से थोड़ा ज़्यादा या अधिक भेजने में सक्षम थे। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप एड्रेस टू लेंचो, उन्होंने पैसे उसको लिफाफे में रखा और लेंचो को भेज दिया। एंड विथ इट ए लेटर कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर कार्ड, उस लिफाफे में पैसों के साथ एक पत्र था जिसमें एक शब्द सिग्नेचर के रूप में था। वो सिग्नेचर के रूप में क्या था? उसमें लिखा था भगवान। इसका मतलब यह है स्टूडेंट, ये मतलब हुआ इसका कि पोस्ट मास्टर ने अपनी तरफ से भगवान के सिग्नेचर कर दिए, जिसमें उसने लिखा गॉड, जिससे कि लेंचो को जब पत्र प्राप्त हो तो उसे लगे कि भगवान ने उसे पैसोस भेजे हैं। चलो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम ए बिट अर्लियर देन यूजुअल, अगले दिन रविवार को लेंचो सामान से थोड़ा पहले आया था। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब यह हुआ कि लेंचो नॉर्मल डेज के अकॉर्डिंग थोड़ा
जल्दी आया था। टू आस्क इफ़ देयर वॉज ए लेटर फॉर हिम, यह पूछने के लिए भी क्या उसके लिए कोई पत्र आया था। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर हिम, यह पोस्टमैन खुद था जिसने लेंचो को लेटर दिया। वाइल द पोस्टमास्टर experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, जबकि पोस्टमास्टर एक संतुष्टि का भाव अनुभव कर रहा था उस आदमी की तरह जिसने कोई अच्छा काम किया हो। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, पोस्टमास्टर अपने ऑफिस से देखते हुए ये सब अनुभव कर रहा था। चलो स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। लेंचो शोड नॉट टू द स्लाइटेस्ट सरप्राइज्ड ऑन सीइंग द मनी, लेंचो ने पैसोस को देखते हुए जरा भी आश्चर्य नहीं दिखाया। मतलब उसे कोई ऐसा आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि उसको तो ये मालूम ही था कि मुझे तो पैसोस मिलना ही है। इधर क्या कहते हैं, स्लाइटेस्ट जो शब्द आया है तो उसका मतलब यहाँ थोड़ा सा भी, तो अपन कह सकते हैं थोड़ा सा मतलब होता है कि पैसोस को देखकर लेंचोस को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, ऐसे लेंचो को मतलब ऐसा आत्मविश्वास उसका था, इतना ज़्यादा उसको कॉन्फिडेंस था, लेकिन जब भी उसने पैसोस गिने तो वह नाराज़ हो गया, क्योंकि उसे ऐसा लगा था कि जितने पैसे मैंने 100 पैसोस अगर भगवान से मांगे हैं तो वो मुझे 100 पैसोस मिल गए, लेकिन एक्चुअली में उसे जब उसने काउंट किया तो उसे 100 पैसोस नहीं मिले थे। आगे, गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, ना ही भगवान लेंचो के निवेदन को मना कर सकते थे। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, तो लेंचो अब सोचता है कि ना ही भगवान गलती कर सकते थे और ना ही भगवान लेंचो के निवेदन को मना कर सकते थे। तो स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, तुरंत लेंचो कागज़ और स्याही मांगने के लिए खिड़की के पास गया। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट, वहाँ पर एक पब्लिक राइटिंग टेबल रखी हुई थी, तो उस पर लेंचो ने लिखना शुरू किया। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो caused by the effort he had to make to express his ideas, अपने आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए, आइडिया को अपन बोलते हैं कि जो अपने अंदर से एक विचार निकलता है उसको आइडिया है, तो एक्सप्रेस करने के लिए, एक्सप्रेस को भी कह सकते हैं ऐसे अपने भाव को कोई व्यक्त करने के लिए, अपने आइडिया को व्यक्त करने के लिए किए गए प्रयास के कारण उनकी ब्रो पर झुर्रियाँ आ गई। अब आप सोचेंगे कि ब्रो क्या होता है, तो मैं बता दूं कि ब्रो आईब्रो को कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अपना आइडिया व्यक्त करने के लिए किए गए प्रयास के कारण लेंचो की आईब्रो पर झुर्रियाँ आ गई। When finished he went to the window to buy a stamp, जब उसका लिखना ख़त्म हो गया, समाप्त हो गया, तब वह खिड़की पर स्टाम्प खरीदने के लिए गया। Which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist, और फिर लेंचो ने
स्टाम्प को जीभ से चाटा। स्टाम्प क्या होता है? टिकट। और एनवेलप पर चिपका दिया और अपनी मुट्ठी से दबाकर उसे अच्छे से चिपका दिया। द मोमेंट द लेटर फेल into the mail box, the postmaster went to open it. जिस पल मेल बॉक्स में पत्र गया, पोस्टमास्टर उसे खोलने गया। It said, God of the money that I asked for only 70 pesos reached me. उस लेटर में लिखा था, मैंने आपसे जो पैसों मांगे थे उसमें से केवल मुझे 70 पैसों ही मुझ तक पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच। अब इसमें रेस्ट जो मीनिंग आया है, रेस्ट में होता है शेष, बचा हुआ। मुझे बचे हुए पैसों भेज दीजिए क्योंकि मुझे उसकी ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन इसे मुझे मेल के माध्यम से ना भेजें, क्योंकि लेंचो ने ऐसा सोचा कि मेल के माध्यम से जो मुझे पैसा मिला है वो कहीं ना कहीं पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं उन्होंने इस पैसे को निकाल लिया है कुछ। बिकॉज क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर ए बंच ऑफ क्रूक्स लेंचो, तो इसलिए लेंचो ने पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं उनको बंच ऑफ क्रूक्स का। बंच ऑफ क्रूक्स क्या होते हैं? बदमाशों का एक झुंड होता है, तो उसको अपन कहते हैं क्योंकि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी बदमाशों का एक झुंड है, ऐसा लेंचो कहता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आगे और चैप्टर एक्सप्लेनेशन की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। सी यू अगेन विथ नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, गुड बाय।